हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है ना। इस तरह से सारा क्वेश्चन, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, आपका क्या है, पॉलिटी का, सब का क्वेश्चन यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर यहाँ से लिया गया है CGL में, CSL, MTS, NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार SI, BPSC, बिहार BSSC, इस सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 से 30 तक आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का संशोधन अभी तक कितनी बार हो चुका है? प्रस्तावना का संशोधन, भारतीय संविधान का एक प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग से शुरू होता है, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो उसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है ना, 1976 में हुआ है संशोधन। ठीक है ना, याद रखिएगा, एक बार हुआ है और 1976 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? वही एक बार हुआ है, प्रथम संशोधन एक बार हुआ है और हुआ है 1976 में। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन, याद रखिए प्रस्तावना में। ठीक है, एक बार हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु बम कब बनाया गया था? परमाणु बम कब बनाया गया? दोस्तों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो हो रहा था वर्ल्ड के लिए, 1914 में हुआ था। प्रथम से 1914 से 1918 तक प्रथम, और 1939 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी टाइम बनाया गया था परमाणु बम। ठीक है, जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़ा था। ठीक है, तो 1945 इसका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? सबसे पहले हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा सही। 1952 ईस्वी में बनाया गया था प्रथम हाइड्रोजन बम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सोचिए क्या होगा। इसका सबसे हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बी होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो बहुत माइंड गेम क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल सी होगा, केवल दिन में होता है। प्रकाश का मतलब जो सूर्य से प्रकाश निकलेगा तभी ना पौधे में संश्लेषण होगा। ठीक है ना, तो वो केवल दिन में प्रकाश निकलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। जनक बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु है, याद रखिए अरस्तु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु संख्या के आधार पर निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किसने किया? तो डी होगा, मोस्ले ने इसका निर्माण किया। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले। ठीक है, याद रखिए परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तत्व क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। याद रखिएगा ऑक्सीजन सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया? दोस्तों, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत होएगा। लागू किया गया मतलब अब पूरे देश में लागू हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को, जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहेगा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अपनाया गया होगा, या लिखेगा अंगीकार किया गया, यानी अपनाया गया 26 नवंबर 1949 से। ठीक है, याद रखिए अपनाया गया, इसका ये सही होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनाया गया मतलब संविधान आया तो उसको अपना लिया, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा देश में लागू हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अपनाया गया अगर रहेगा तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की
स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। आप क्वेश्चन के क्वालिटी से देख सकते हैं, जो एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन ही कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, और कन्फ्यूजन दूर कीजिए। इस तरह से ऑप्शन देता है तो आप करेक्ट याद करिए और स्क्रीन शॉट करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों इसमें भी दिक्कत होता है, कोई कावेरी मार देते हैं, कोई गोदावरी, कोई कृष्णा। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। याद रखिए गोदावरी। ठीक है, सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। याद देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 13 नंबर का। ठीक है, चलिए 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माधुली द्वीप है, इसका कौन सी नदी निर्माण करता है? ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सी इसका सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सब पूछा हुआ प्रीवियस बुक से लिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवप्रयाग में जाकर के भागीरथी और गंगा नदी मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, लेगून झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है। याद रखिए हुसैन सागर झील स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाते हैं। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाते हैं। पुरानी बांगर, नया खादर होता है। ठीक है ना, तो पुरानी क्या है? बांगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी का मतलब होता है दोस्तों बांगर। याद देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर बी ए हो जाएगा, बांगर। पुरानी मतलब बांगर, नया खरीदते हैं कुछ तो उसका मतलब खादर होता है। ठीक है, तो पुरानी मतलब बांगर, ये सही होगा, बांगर। चलिए 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के ज्योग्राफी का है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सी इसका सही होगा। ठीक है ना दोस्तों, भी है क्वेश्चन, इसको बना लीजिए। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो डी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 2 NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो होगा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक, कंप्यूटर भाषा कोबोल का पहले स्पेलिंग, इसका कोबोल का स्पेलिंग ये है COBOL। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और यह दोस्तों व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आप देखने से लगता है सब एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य था, उसमें प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्राचीन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मुद्रा का नाम पन था। याद रखिएगा, पन मुद्रा का नाम था। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं एग्जाम, इसलिए आप याद रखिएगा पन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी प्रसिद्ध केंद्र कौन था शिक्षा का मौर्य काल में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये था। याद रखिए तक्षशिला। ठीक है, ये सब नालंदा वैशाली नहीं, तक्षशिला याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा,
सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है, बार बार रिपीट, इसको स्टार लगा लीजिए। इसका क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के बहुत चांस रहता है और एग्जाम में बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, यानी किससे बनाए जाते थे, ठीक है ना। इसका ये मतलब है, यहाँ पर थे होना चाहिए। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ईंट से बनाए जाते थे। याद है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर रख लीजिए, ठीक है ना। बार बार पूछा था सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 1921 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 27 है। मोहजदोरो कहाँ स्थित है, मोहजदोरो कहाँ स्थित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंध में स्थित है, सिंध में स्थित है, ठीक है ना। मोहजदोरो सिंध में स्थित है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार ला के रखें दोस्तों। देखने से एक सारा का सारा क्वेश्चन तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला। आपका करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, जीके, सब का क्वेश्चन आपका वेरी वीडियो चैनल पर आप जाके विजिट कीजिए। फोकस टू सक्सेस चैनल का नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। देखिए, नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नींव रखा था किसने, नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट पूरा कार्य किया था इल्तुतमिश ने। तो इसका याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, पूरा कार्य कौन किया था, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मध्यकालीन हिस्ट्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लेकिन कहेगा लोदी वंश का संस्थापक कौन था, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, दरबार में जो लोग बैठते थे राजा सब, उसका भाषा क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फारसी था। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा फारसी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSCGL में 2021 में पूछा क्वेश्चन, वहाँ से लेकर आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, 1 से लेकर के 30 तक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारा क्वेश्चन कवर किया बेस्ट तरीका से, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़िए और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए और मेरे चैनल पर जाकर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए वीडियो कहीं पर खत्म कर, अच्छा लगे तो कमेंट के शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।